सेक्शन है वो है आपका वेस्ट चंपारण। तो वेस्ट चंपारण में आपके करंट अफेयर में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो देखिए रामपुरवा और आपका लोरिया नंदनगढ़। जो रामपुरवा लोरिया नंदनगढ़ है ये यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, संभावित सूची में। ठीक है, कुमारबाग जो यहाँ का स्थान है वहां पे सेज आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, तो मित्रों आपके कुमारबाग में क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और आप ऊपर वाला पॉइंट याद रखेंगे कि रामपुरवा लोरिया नंदनगढ़ अगर ऐसा स्टेटमेंट बनाया जाता है कि इसे सूची में शामिल कर लिया गया है तो उसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि ये अभी टेंटेटिव है, अस्थायी सूची में रखा गया, संभावित में। ठीक है, और जब ये होगा उसके संदर्भ में ये काफ़ी बड़ी मतलब की उपलब्धि होगी अगर इस क्षेत्र को उसमें रखा जाता है। आगे देखिए 23 दिसंबर 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है ये, क्योंकि इस डेट पे क्या है, तो यहाँ पे आपका जो शिकारपुर आपका गांव है, यहाँ से आपकी प्रगति यात्रा की शुरुआत की गई थी 23 दिसंबर 2024 से, जो कि काफ़ी फेमस है। और उस प्रगति यात्रा में अलग अलग स्थानों पे कई सारी घोषणाएं की गई हैं। मर्चा धान देखिए जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी वेस्ट चंपारण से है। मित्रों आपका जो केसरिया स्तूप है जिसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था वो भी वेस्ट चंपारण में ही है। और पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर बगहा में है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, बगहा जो यहाँ का स्थान है। तो यहाँ के फिर से एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिए, रामपुरवा लोरिया नंदनगढ़ इसे टेंटेटिव सूची में रखा गया है। कुमारबाग आपका सेज है, 23 दिसंबर 2024 को शिकारपुर गांव से प्रगति यात्रा की शुरुआत होती है। मर्चा धाम जीआई टैग और पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर आपके बगहा से है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका जो जिला है वो है आपका पूर्वी चंपारण। तो मित्रों पूर्वी चंपारण में एक और भी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, कि पूर्वी चंपारण के ही मोतिहारी से अगर आप देखेंगे तो नेपाल में जो आपका अमलेखगंज है ये गैस पाइपलाइन पूरी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो उसमें आप वेस्ट चंपारण को लेकर बिल्कुल भी आपने संदेह या डाउट में नहीं रहना है। तो देखिए यहाँ के जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, पीपरा कोठी स्थान है जो काफ़ी फेमस है। तो पीपरा कोठी में पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पे खोला गया है। फर्स्ट शौर्य वेदनाम उत्सव जो है यहाँ मनाया गया। और जो आपका सीता कुंड है चकिया प्रखंड में, इसका यहाँ पे पुनर्वास जो पर्यटन योजना यहाँ पे शुरू की गई है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कई बार कि भाई आपका वेदनाम जो उत्सव है कहाँ मनाया गया, या फिर सीता कुंड वाला जो है आपका क्षेत्र पुनर्विकास, तो वो आपका कहाँ पे है, पूर्वी चंपारण में। देसी नस्ल, क्योंकि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो देसी नस्ल है उनके पशुओं के लिए हाईटेक लैब जो है आपकी यहीं पे पूर्वी चंपारण में बनाई जा रही है। और सर्वाधिक जॉब कार्ड भी यहाँ जारी किए गए हैं। और यहाँ का एक प्रखंड है कल्याणपुर। तो कल्याणपुर में क्या किया गया है, तो यहाँ का आपका केथवलिया में सबसे ऊंचा रामायण मंदिर जो है बनाया जा रहा है यहीं पे आपके ईस्ट चंपारण में। ठीक है, थोड़ा रामायण मंदिर या सीता मंदिर इन सब चीज़ों को लेके दिमाग में डाउट मत लाइएगा कई बार, क्योंकि आपको पता होगा कि सीतामढ़ी में आपका पुनौरा धाम जो है जानकी मंदिर स्टैब्लिश किया जा रहा है, जबकि आपके कल्याणपुर पूर्वी चंपारण के केथवलिया में सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बनाया जाएगा। तो ये आपके पूर्वी चंपारण के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब देखिए ये जो शिवर है, शिवर का कोई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई ऐसी करंट की न्यूज़ नहीं थी, क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे स्किप किए हैं। और आपको मैंने एक सीएमई पब्लिकेशन के 90 क्वेश्चन के साथ भी बहुत सारे क्वेश्चंस को मर्ज करके एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की है। मित्रों आप बिहार का बजट, इकोनॉमी सर्वे और जो शून्य से शिखर तक मैंने सीरीज बनाई है, लगभग 140 समथिंग शॉर्ट है उसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मान के चलिए जो सबसे ज़्यादा आपका क्षेत्र है 40 से 50 क्वेश्चन जहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं वो सारे सेक्शन उसमें कवर हो जाएंगे। और अभी भी परीक्षा की डेट से आपके मैं कहता हूँ 11 तारीख तक पूरी आपकी मदद की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम में आपको कवर करवाने की मेरी पूरी कोशिश है। पर आप लोग हमारे टेलीग्राम पे थोड़ा एक्टिव रहिए, क्योंकि बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट के मैं शॉर्ट्स नहीं बनाता हूँ, वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं टेलीग्राम पे उन्हें जरूर शेयर कर देता हूँ। क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में फिर आपको 40 मिनट से 1 घंटे का समय चाहिए, ठीक है, लेकिन शॉर्ट्स में वो काम मेरा 12 से 13 मिनट में हो जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम पे काफ़ी अच्छे से एक्टिव रहिए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा जो सीधे सीधे आपको परीक्षा में प्रश्न सही करवाएगा। तो आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं सीतामढ़ी पे। तो देखिए सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में रीगा जो चीनी मिल है इसकी फिर से शुरुआत की गई है। पुनौरा धाम जानकी मंदिर का निर्माण यहाँ पे हो रहा है और अमित शाह द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी आपके 8 अगस्त को। तो याद रखिए, पूछा जा सकता है कि पीएम मोदी द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, तो अमित शाह जी द्वारा 8 अगस्त को इसकी नींव रखी गई है पुनौरा धाम जानकी मंदिर की। यहाँ का मुरादपुर जो है वहाँ पे बीज प्रसंस्करण इकाई यूनिट आपकी स्टैब्लिश की गई है। प्रीति सुमन जो है इन्हें अटल साहित्यकार सम्मान दिया गया है, प्रीति सुमन, ये भी आपकी सीतामढ़ी से है। आइए आगे चलते हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो देखिए मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसमें सबसे पहला तथ्य तो ये है कि जो मुन्नी कामत हैं इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली में इनकी जो कृति है चुक्का, इसके लिए मिला है। तो ये पूछा जा सकता है चुक्का कृति किसकी है, मुन्नी कामत की, बाल साहित्य पुरस्कार मैथिली का। नेहा झा मणि साहित्य युवा अवार्ड जो है इन्हें मैथिली भाषा में बनारस आ हम के लिए दिया गया है। महेंद्र मलंगिया जो है साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है, मैथिली का प्रबंध संग्रह इन्होंने लिखा था, निबंध। ठीक है, इसके साथ ही आप लोग याद रखिए कि जो कमला बराज योजना है इसका विस्तार किया जा रहा है। यहाँ का क्षेत्र है जंजारपुर।
जंजारपुर में पंचायती राज दिवस मनाया गया है और ये आपका मधुबनी जो है इसने स्वयं का लोगो जारी किया है। और मिथिला हाट बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये पूछा जाएगा आपसे। जो मिथिला हाट है ये आपका जंजारपुर के अररिया, यहाँ पे एक गांव है अररिया गांव, वहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है। जंजारपुर में आपका मिथिला हाट मित्रों यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। अब देखिए आगे आपका जो जिला है महत्वपूर्ण है वो है सुपौल। सुपौल में क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एशिया का सेकंड फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। बाकी मित्रों यहाँ पे तीसरा आपका जैव विविधता पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया है। इसके अलावा 2 और हैं और आप कमेंट्स में उनका दोनों का नाम मुझे बताएंगे। डगमरा जल विद्युत परियोजना जो है सबसे बड़ी है और वो यहाँ पे आपकी सुपौल में ही है। और बाबा तिलेश्वर नाथ मंदिर यहाँ पे है आपका। पूछा जा सकता है कई बार इस तरह के जो हिस्टोरिकल या फिर धर्म से जुड़े हुए बड़े संस्थान, बड़े मंदिर हैं, इनके बारे में भी कई बार आपसे जानकारी स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ ली जाती है। तो बाबा तिलेश्वर नाथ का मंदिर भी सुपौल में है। इसके बाद देखिए अररिया। अररिया मित्रों डुमरिया में सुंदरनाथ धाम का विकास किया जा रहा है। तो डुमरिया कहाँ पे है, तो डुमरिया में सुंदरनाथ धाम जो है अररिया में बनाया जा रहा है। और फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है आपका जैव विविधता पार्क अररिया में ही लगाया गया था। मित्रों जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया डुमरिया, तो डुमरिया और डुमराव में आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। डुमराव आपको पता होगा, डुमराव आपका बक्सर में है और ये डुमरिया आपके अररिया में है। मित्रों देखिए बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनका मोबाइल का पिक्सल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो आपको अगर बहुत क्लियर नहीं दिख रहा या किसी तरह की समस्या है तो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को, क्योंकि देखिए बहुत जल्दी मैं इसे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इसे 3 से 4 बार सुन लीजिए, सारे पॉइंट्स आपको कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न मिलेंगे। तो आइए आगे देखते हैं पूर्णिया। तो पूर्णिया के संदर्भ में देखिए मित्रों, कामाख्या मेला जो है आपका राजकीय मेला जो है कामाख्या वो पूर्णिया में है। सेकंड डॉपलर रडार यहाँ स्टैब्लिश किया गया है और यहाँ के सभी पंचायत में पुस्तकालय है। ये उपलब्धि हासिल की है पूर्णिया ने। और पूर्णिया का आप ज्योग्राफिकल कंडीशन भी थोड़ा देख लेंगे कि यहाँ पे देखिए पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, कटिहार है। इसका ये जो थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन है, कई बार ये पॉइंट ऐसा बन जाता है कि क्वेश्चन क्या है। और ये पूरा पूर्णिया में ही आपके अररिया, किशनगंज, कटिहार ये सारे क्षेत्र भी हैं प्रमंडल में। तो इस तरह से आप एक ही पॉइंट पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आप ध्यान से देखेंगे। आगे देखिए कटिहार। तो कटिहार में गोगा बील का संरक्षण जो है, तो गोगा बील बर्ड रिजर्व जो है आपका, ये फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व आपका बनाया जा रहा है। तो पहला सामुदायिक रिजर्व आपका कटिहार में बना है गोगा बील। ठीक है, तो गोगा बील कई बार आपसे वैसे भी पूछ लिया जाएगा गोगा बील कहाँ पे है, तो याद रखिए आपके कटिहार में। तो कई बार ये ज्योग्राफी या फिर करंट के पॉइंट दोनों से ही आपसे पूछा जा सकता है। या तो पूछ लेगा कम्युनिटी रिजर्व कहाँ पे है या पूछ लेगा गोगा बील आपका कहाँ पे है। इसके बाद देखिए भागलपुर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी खबरें हैं। तो भागलपुर में देखिए पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर अलीगंज में खोला जा रहा है। यहाँ पे जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है भागलपुर की सबोर में, वहाँ पे जीआई फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया मित्रों। और यहाँ के जो पीडिया पेंटिंग है, कई बार आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपको पता है कि वो पत्थर कट्टी वाला पूरा सिस्टम जो गया में है, ऐसे यहाँ पीडिया पेंटिंग है। तो पीडिया पेंटिंग और सोनाचूर जो चावल है, ठीक है, मरचा चावल की हमने बात की थी अभी पश्चिमी चंपारण में, यहाँ का सोनाचूर चावल है, इन दोनों को ही जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया। अभी मिला नहीं है लेकिन आवेदन किए गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी जीआई फैसिलिटेशन जो सेंटर यहाँ के जो भागलपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबोर में खोला गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये यूनिवर्सिटी आपकी कब स्टैब्लिश की गई है, आपने स्टैब्लिशमेंट का ईयर बताना है। ठीक है, और 2400 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र पीरपेंती में लगाया जा रहा है। तो पीरपेंती स्टेशन जो कि आपका अमृत भारत स्टेशन भी है, और इसके अलावा जो दूसरा आपका अमृत भारत स्टेशन है वो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। ठीक है, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। आगे देखिए आपका फर्स्ट बैडमिंटन अकेडमी यहाँ पे है। टाइल्स क्ले का भंडार यहाँ मिला है। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन यहाँ बनाया गया है। सेकंड डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यहाँ बनाया गया है। और डॉल्फिन से याद आया मित्रों कि पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जिन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप लोग उसका नाम बता दीजिए कमेंट्स में। ठीक है, जरूर बताइए। नटखट साइंस लैब आपकी यहाँ बनाई गई है, ये पूछा जा सकता है। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र यहाँ पे है और पीरपेती स्टेशन आपका अमृत भारत स्टेशन यहाँ पे है। आगे देखिए बांका। तो बांका में आपका जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है, ठीक है, इस प्लांट की योजना है कि 500 मेगावाट का यहाँ पे लगाया जाएगा और हनुमान डैम जो है उसमें गंगा का पानी यहाँ पहुँचाया जाएगा। तो बांका के बारे में याद रखिए कि स्मॉल जो आपके मॉड्यूलर रिएक्टर हैं वो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके बाद देखिए मित्रों, इसके बाद हम लोग देखते हैं मधेपुरा। तो इंडिया का फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर का इंजन यहाँ पे आपका निर्माण किया गया है। इसके साथ ही देखिए सहरसा है जहाँ पे आपका फर्स्ट पेपर जो कलेक्ट्रेट है वो बिल्डअप किया गया है और यहाँ पे माँ उग्र तारा धाम में, ठीक है, तो वो पर्यटन केंद्र यहाँ पे बिल्डअप किया जाएगा माँ उग्र तारा धाम में। तो ये आपका पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आप लोग, अब आपका आ गया दरभंगा। तो सेकंड जो आपका तारामंडल है यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है। सेकंड एम्स आपका यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है। यहाँ सिविल न्यायालय में पहली बार मैथिली भाषा में बहस हुई है। तो ये
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट यहाँ पे है। डॉक्टर धीरज कुमार पांडे जो है साहित्य युवा पुरस्कार संस्कृत का जिन्हें दिया गया है वो भी आपके यहीं से है, डॉक्टर धीरज कुमार। और सोलर बिजली प्लांट आप याद रखेंगे। मैथिली भाषा में न्यायालय में पहली बार सिविल कोर्ट में यहाँ पे आपकी बहस हुई है। और सेकंड एम्स आपका यहाँ बन रहा है, सेकंड तारामंडल आपका यहाँ पे है। इसके बाद देखिए मित्रों, समस्तीपुर में जो मोतीपुर यहाँ की पंचायत है, या फिर ऐसा ना भी पूछ के सीधा पूछ लेगा कि भाई कौन सा जिला है जिसकी मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया है, तो मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला है। और जल जांच प्रयोगशाला को NABL से मान्यता प्राप्त हुई है। ONGC द्वारा तेल और गैस कुआं की खुदाई जो है वो यहाँ पे की जा रही है। और गुड़ का देखिए आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है समस्तीपुर में। और पूसा आपको याद होगा, पूसा जो है आपकी समस्तीपुर में ही है। और इसके साथ देखिए आगे चलते हैं बेगूसराय में। तो मिथिला हाट के तर्ज पर जो सिमरिया घाट है, तो सिमरिया घाट कहाँ पे है? बेगूसराय में। तो सिमरिया घाट जो है उसका विकास किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि कल्पवास मेला यहीं पे लगता है। और सभी पंचायत में वाईफाई की सुविधा यहाँ पे मिल चुकी है। और ग्रीन फील्ड आपके एयरपोर्ट का भी यहाँ पे प्रस्ताव है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग अपने दिमाग में, जहन में रखेंगे। आगे आइए, तो मित्रों आगे देखिए, जमुई में आपका गिद्धेश्वर पर्वत पे प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ पे है? तो ये भी पूछ लेगा, तो ये जमुई में है। और आपका गहरी डैम जो है उसका विकास किया जा रहा है इको टूरिज्म के बेस पे। लखीसराय का देखिए देश का सबसे बड़ा सोलर जो प्लांट है आपका 301 मेगावाट का, तो सोलर प्लांट आपके कहाँ पे लग रहा है? कजरा। कजरा स्थान कहाँ पे? लखीसराय, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सेकंड आपका संग्रहालय भी बन रहा है। ये कजरा वाला प्रश्न मान के चलिए कि परीक्षा में आना चाहिए, ठीक है। लखीसराय याद रखिए, ये कजरा आपसे पूछा जाएगा। 301 मेगावाट मतलब 2 लगेंगी परियोजनाएं जो टोटल आपका 301 मेगावाट जनरेट करेंगी। आगे देखिए, शेखपुरा में सौरभ कुमार है, ठीक है। वीर बालक पुरस्कार इन्हें दिया गया है, सौरभ कुमार, ये शेखपुरा के हैं। इसके साथ ही मित्रों देखिए अब आगे आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग कवर करते हैं नालंदा। तो महिला कबड्डी जो वर्ल्ड कप है आपका, वो यहाँ पे जो है नालंदा उसमें शामिल है। एशियन वुमेन हॉकी चैंपियनशिप जो है आपकी, और मेंस हॉकी एशिया कप, और जरासंध का जो मेमोरियल पार्क है और उनकी जो स्टेच्यू बनी है 21 फीट की, वो भी आपके नालंदा में है। इसरो का जो आपका लिडार सर्वेक्षण है, ठीक है, साइक्लोपियन वॉल, वो भी आपका यहीं पे कंडक्ट हुआ है। इसके अलावा देखिए साइबर फोरेंसिक लैब आपकी यहाँ बिल्डअप की गई है। फर्स्ट ग्लास ब्रिज आपका पूर्वोत्तर भारत का, वो भी यहाँ पे बिल्डअप किया गया है। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है आपकी IIRF, ठीक है, और आपकी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पे बिल्डअप की जा रही है। और आपकी मित्रों जो IIRF रैंकिंग है, और ये आपकी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को IIRF रैंकिंग में चौथा स्थान मिला है, 4th, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मेंशन कर लीजिए, इन्हें यहाँ पे कौन सा है? 4th पोजीशन प्राप्त हुई है, ठीक। इसके बाद देखिए आपके नवादा, तो यहाँ के वारसली जो आपका वारसलीगंज है, यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री आपकी बिल्डअप की जा रही है। फुलवरिया में तैरता संयंत्र लगेगा 10 मेगावाट का। और सूर्य की प्रतिमा जो है कुषाण कालीन है जो है आपकी तपोवन में, तो यहाँ फुलवरिया जो क्षेत्र है, और सूर्य प्रतिमा, और आपका वारसलीगंज, ये 3 पॉइंट आपने याद रखने। वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री, फुलवरिया में तैरता संयंत्र है 10 मेगावाट का, और सूर्य प्रतिमा कुषाण कालीन है, कहाँ से? तपोवन से। आगे देखिए मित्रों गया, तो यहाँ पे बिपाड में मेजर ध्यानचंद खेल परिसर स्टैब्लिश हो रहा है। स्टोन आर्ट यहाँ की GI टैग प्राप्त कर चुकी है। पहला गोट सीमन यहाँ पे लगाया जा रहा है। गया का नाम अब गया जी स्टेशन हो चुका है। और इंटीग्रेटेड आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हब पूरी जो है दिल्ली कोलकाता का जो पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उस पर बिल्डअप की जा रही है। आप इसका टोटल बजट बता सकते हैं कमेंट्स में। और भूमि स्पर्श मुद्रा में यहाँ बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है, याद रखिए भूमि स्पर्श मुद्रा में ये है आपका। इसके साथ देखिए औरंगाबाद में, तो PM द्वारा जो नबीनगर है यहाँ पे सुपर थर्मल पावर शिलान्यास हुआ है, ठीक है। तो नबीनगर कहाँ पे है? औरंगाबाद में। और अद्री नदी जो है यहाँ की, उस पर आपका रिवर फ्रंट पूरा बिल्डअप किया जा रहा है। इसके साथ ही मित्रों देखिए जो भोजपुर है, सुमित्रा साहा, तो सुमित्रा साहा आपकी जो है, अभी जो सिटीजन आपका अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये आरा में रहने वाली हैं सुमित्रा साहा। तो इन्हें यहाँ पर आपका मतलब कि परमानेंट जो है नागरिकता दी गई है पहली, एक तरह से। तो पहली इन्हें नागरिकता मिली है सुमित्रा साहा को। और देखिए निगम के स्तर पे आप देखिए तो जो आपका निगम है मित्रों, जो आपका यहाँ का आरा जो है आपका ये भोजपुर वाला निगम 5th, इन्हें 5th प्लेस मिला है। आपका एक पेड़ माँ के नाम जो इनिशिएटिव है उसमें 5th पोजीशन है इसकी। ये भारत में आपका ऐसा नगर निगम है जिसकी 5वीं पोजीशन है, और 5वीं पोजीशन और किसी भी नहीं मिली, ठीक है। तो भोजपुर में इसे मिली है आपकी। इसके साथ देखिए बक्सर, तो त्रिनिदाद टोबैगो की जो PM है कमला सुशीला प्रसाद, वो आपके यहाँ मेलपुर गाँव जो है मतलब बक्सर की हैं। और जो आपका मित्रों नवा नगर है वहाँ पे सेज लग रहा है। एक सेज तो आपका लग रहा था कहाँ पे? तो कुमार बाग जो हमने देखा था पश्चिमी चंपारण में, दूसरा सेज आपका नवा नगर जो है यहाँ पे लग रहा है बक्सर में। और यहाँ का जो डुमराव है, अभी हमने डुमरिया की बात की थी, कमेंट्स में बताइए डुमरिया में मैंने क्या बताया था आपको। जो आपका डुमराव है यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्ला संगीत महाविद्यालय स्टैब्लिश हो रहा है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस्ताद बिस्मिल्ला संगीत महाविद्यालय आपका कहाँ पे बन रहा है? तो ये आपके डुमराव में। और डुमराव में ही नीलगाय के लिए देश का पहला रिसर्च सेंटर भी है। और राम रेखा घाट का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है।
और पंकज मिश्रा की किताब है संकल्प से सृजन। तो बक्सर शिक्षा मॉडल, तो बक्सर के शिक्षा मॉडल पे ही बेस्ड पंकज मिश्रा की एक किताब है। हालांकि पंकज मिश्रा यहाँ से नहीं है, पर उनका जो किताब है वो आप लोग याद रखिए कि आपका बक्सर शिक्षा मॉडल पे बेस्ड पंकज मिश्रा ने किताब अपनी लिखी थी। अब देखिए कैमूर में सेकंड टाइगर रिजर्व आपका बन रहा है। और मित्रों रोहतास में करंट का एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे भी एक आपका सेंटर बिल्डअप किया जा रहा है किसी छोटे से जीव के लिए। तो आपने बताना है कि रोहतास में आखिर कौन सा ऐसा सेंटर बिल्डअप हो रहा है, या आपके लिए मैंने एक प्रश्न छोड़ा है। बाकी अरवल में कोई ऐसा पॉइंट नहीं था, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं जहानाबाद में क्या है। तो यहाँ के आपका धनरई में पहला सोलर गाँव है, ठीक है। और वाणावर पहाड़ जो है यहाँ रोपवे बिल्डअप किया जा रहा है। तो वाणावर पहाड़ आपका कहाँ का है, तो वाणावर पहाड़ आपका रोपवे है, और धनरई जो है पहला सोलर गांव है। और जहानाबाद वही है जहाँ पे बराबर की गुफाएं आपकी पाई गई हैं, ठीक है। तो बराबर की गुफाएं यहाँ पूछी जाएंगी आपसे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहीं पे है बराबर की गुफाएं। उसके बाद देखिए औरंगाबाद की हमने बात कर ली, गया की बात कर ली। तो ये यहाँ पे हमारे ये जो ज़िले हैं ये लगभग आपके पूरे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। और इसके बाद अब हम लोग आते हैं नीचे। तो नीचे देखिए आपका पटना में देखिए मेन हॉल जो है आपका एम्बुलेंस सेवा यहाँ पे शुरू की गई है। स्वच्छ शहर में 3 स्टार रेटिंग जो है आपकी वो पटना इसमें आया है। बिहटा एयरपोर्ट जो है रूस की मदद से यहाँ पे बिल्डअप किया जा रहा है। बिहटा एयरपोर्ट रूस इसमें मदद कर रहा है। और 9 से 14 साल की बालिकाओं को मुफ्त में HPV टीका जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए मतलब कि लगाया जा रहा है। और न्यू IT टावर यहाँ बिल्डअप किया जा रहा है। स्पंदन आपका युवा महोत्सव यहीं मनाया गया है पटना में। कर्पूरी ठाकुर विश्वविद्यालय जो है तो इसके कौन होंगे कुलाधिपति, तो CM साहब इनके कुलाधिपति होंगे। फर्स्ट अंडरग्राउंड सबवे आपका यहाँ बिल्डअप किया गया है। मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर आपका पटना में बिल्डअप हो रहा है। पहला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर जो है यहाँ पे लगाया जा रहा है। कोकोनट पार्क जो है आपका ये कंकड़ बाग में है पटना में ही। और पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क जो है वीर कुंवर सिंह के नाम से यहाँ पे आपका ट्रैफिक पार्क बिल्डअप हो रहा है। फर्स्ट क्लाइमेट चेंज का जो लर्निंग लैब है वो भी यहीं पे बिल्डअप हो रहा है। आपके कुकड़ी बिघा जो है पहला पोषण गाँव है देश का। और फर्स्ट गैंडा प्रजनन केंद्र है यहाँ पे। जनजातीय शोध संस्थान यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी पटना में सेंटर स्थापित कर रही है, ठीक है। जॉर्जिया जो स्टेट यूनिवर्सिटी है पटना में अपना सेंटर लगा रही है। नेत्र बैंक यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और सेपक टकरा वर्ल्ड कप जो है पाटलिपुत्र में आपका हुआ है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखिए। और ये जो आपका वर्ल्ड कप हुआ है इसमें किस देश ने किस देश को हराया ये आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे। इसके साथ देखिए कुछ और भी पॉइंट्स जो ऊपर छूट गए थे, क्योंकि मैप में एक रेंज या सीमा होती है आपकी लिखने की। तो देखिए मित्रों यहाँ पे है आपका पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 7th एडिशन 5 शहरों में हुआ है, ठीक है। पटना, गया, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय। और इसमें टोटल भारत की कौन सी रैंकिंग आई थी और टोटल भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो 36 मेडल भारत ने इसमें जीते थे। और भारत की टोटल कितनी रैंकिंग आई थी ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। करमचट डैम जो है ये आपके रोहतास कैमूर पे है, करमचट, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। रामायण सर्किट में आने वाले जो शहर हैं ये देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। वेस्ट चंपारण का वाल्मीकि नगर है। बक्सर का कौन सा है, तो राम रेखा घाट। दरभंगा का अहिल्या स्थान है। मधुबनी का फुलहर। और सीतामढ़ी का पुनौरा धाम। ये आपको स्थान पता होने चाहिए। इसे आप थोड़ा मैप पे लोकेट करके देख लीजिए, उससे आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कि किस तरीके से ये पूरा मूवमेंट चल रहा है रामायण सर्किट का। इसके अलावा 6 छोटे हवाई अड्डे हैं, मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में जो बिल्डअप किए जा रहे हैं। बजट में